स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम देखेंगे क्लास 12th के लिए चैप्टर 10th जो कि है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, है ना। तो यहाँ तक के जो चैप्टर हैं ये कंप्लीट हम बायोलॉजी के MCQ के दे चुके हैं, और यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर 12th बायोलॉजी के वीडियो देख सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के भी उपलब्ध हैं। तो आज हम देखेंगे इस चैप्टर को, और यहाँ तक हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए समझते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो है यहाँ पर बोर्ड ने हमें दिए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, अल्कोहल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। तो अल्कोहल के बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये हमें यहाँ पर इसमें उत्तर बताना है। तो देखिए चार विकल्प हैं। फर्स्ट है सैक्रोमाइसीस सेरिवेसिस, सेकंड है ट्राइकोडर्मा पोलोस्पोरम, और थर्ड है लैक्टोबैसिलस, फोर्थ है एस्टोबैक्टर एस्टाई। तो अल्कोहल का बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है वो है सैक्रोमाइसीस सेरिवेसी। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा ये यहां पर इसके लिए सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बैसिलस यूरेजिनेस किस कार्य के लिए उपयोगी होता है, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशी के रूप में, या प्रतिसेविक, या फोर्थ उपरोक्त सभी। तो बैसिलस यूरेजिनेसिस जो होता है ये कार्य के लिए जिसके लिए उपयोगी होता है वो होता है इसका कार्य जैव कीटनाशक के रूप में। तो ऑप्शन जो सेकंड है यहाँ पर ये हमारा इसमें सही उत्तर है, जैव कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, मुक्त कवक ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया जाता है तो कीटों को मारने, प्रतिजैव के निर्माण, पादप रोगों के उपचार, और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो ट्राइकोडर्मा का जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है पादप रोगों के उपचार में, यानी कि ये पादप रोगों को नियंत्रण करने या उनका उपचार करने में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन जो थर्ड है यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर है वह। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीव नहीं है। तो जो नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीव नहीं है उसे हमें यहाँ पर देखना है। तो वो जीव यहाँ पर होगा स्यूडोमोनास। ऑप्शन जो फोर्थ है, क्योंकि स्यूडोमोनास जो होता है ये एक प्रकार का जैविक कीटनाशी है। बाकी एनाबिना, नास्टा, एजिटोबैक्टर ये सभी जो है नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीव होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फलों के रस को साफ करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है। तो फलों के रस को साफ करने के लिए पैक्टिनेस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन जो फर्स्ट है इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किस पौधे की मूल ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु मिलते हैं, सरसों, गेहूं, चना या कपास। तो यहां पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन जो थर्ड होगा, चना। इसकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु जो है ये मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो सीवेज में उपस्थित पदार्थों, कार्बनिक पदार्थों के लिए वायवीय जैविक क्रिया के लिए आवश्यक होती है, क्या कहलाती है। तो उसे हम कहते हैं बी और डी। ऑप्शन जो थर्ड होगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध से दही के परिवर्तन में किस विटामिन की मात्रा में वृद्धि होती है। तो वो विटामिन जो होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा दूध से दही जब बनता है तो उसमें विटामिन B12 की जो मात्रा होती है उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन थर्ड यहां पर इसके लिए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मिथेनोजन निम्न में से किसमें नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए मिथेनोजन जो है एक प्रकार के जो सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया होते हैं, और ये मवेशी के रूमेन में, गोबर गैस में, पानी से भरे धान के खेत की तली में, या सक्रियत आपंक में। तो देखिए गोबर गैस में पाए जाते हैं, मवेशी के रूमेन में, और पानी से भरे धान के खेत की तली में भी होते हैं। ये नहीं पाए जाते हैं वो है सक्रियत आपंक में। ऑप्शन जो फोर्थ होगा यहाँ पर इसके लिए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है। तो इसका उपयोग जो होता है डबल रोटी और बियर में इसका उपयोग किया जाता है। फर्स्ट वाला विकल्प इसके लिए सही है। बियर में अल्कोहल की जो मात्रा होती है कितने प्रतिशत होती है, तो ये मात्रा जो होती है 3 से 6% बियर के अंदर इसकी मात्रा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रेड को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो ब्रेड को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है एस्परजिलस। ऑप्शन जो थर्ड होगा इसका उपयोग इसमें किया जाता है ब्रेड बनाने में। चलिए इश्चेरिया कोलाई पाया जाता है। तो ये एक प्रकार का जीवाणु है, और ये पाया जाता है कोलोन आंत में, यानी कि मनुष्य की आंत में भी ये पाया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड हुआ यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। इश्चेरिया कोलाई पाया जाता है, ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आंत के अंदर ये
पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग जो है हम एथिल अल्कोहल यानी कि शराब बनाने में, इसके साथ ब्रेड बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोबर से गोबर गैस उत्पादन के बाद बचे अपशिष्ट का क्या किया जाता है? तो देखिए, गोबर गैस बनने के बाद जो गोबर निकलता है तो उसे हम खाद की तरह प्रयोग में ला सकते हैं, एक उर्वरक की तरह। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेग्यूमिनस पादपों की मूल ग्रंथिकाओं में राइजोबियम लेग्यूमिनोरम द्वारा N2 स्थिरीकरण की क्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है उससे हम कहते हैं सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ऑप्शन जो थर्ड होगा ये बिल्कुल इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण क्रिया है, और सूक्ष्म जीवों की जो महत्वपूर्ण क्रिया होती है, क्या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रिफिकेशन करते हैं, जैव रासायनिक चक्र। तो हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमारे लिए कई प्रकार से लाभदायक होते हैं और कहीं कहीं ये रोग भी फैला देते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादातर इनकी जो क्रियाएं होती है लाभप्रद क्रियाएं हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि बिल्कुल नाइट्रिफिकेशन भी करते हैं, स्थिरीकरण भी करते हैं, जैव रासायनिक चक्रों में भी ये कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा उत्तर बन जाएगा उपरोक्त सभी प्रकार से ये हमारे लिए यहाँ पर इनकी क्रियाएं जो होती है महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन, अल्कोहलिक किण्वन जो होता है तो ये किसके द्वारा होता है? तो ईस्ट के द्वारा ये किया जाता है ब्रेड और अल्कोहल का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इन्होंने प्रतिजैविक की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो जैव उर्वरक का जो कार्य करता है वो करता है एजोला एनाबीना जो होता है, ये एक जैव उर्वरक की भूमिका भी निभाता है। ऑप्शन जो थर्ड होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीटी कॉटन किससे प्रतिरोधी होता है? तो बीटी कॉटन जो कपास की एक प्रजाति है और ये कीट प्रतिरोधी होता है, मतलब कीटों को अपने आप मारने की इसके अंदर क्षमता होती है, तो ये कीट प्रतिरोधी होता है बीटी कॉटन। चलिए अगला क्वेश्चन है, नास्टक की किस कोशिका में नाइट्रोजनेज एंजाइम जो होता है पाया जाता है? तो ये वर्धी कोशिका, हेटेरोसिस्ट या फिर दोनों में। तो नास्टक की जो कोशिका होती है हेटेरोसिस्ट, इसके अंदर जो होता है नाइट्रोजिनेज नामक जो होता है एंजाइम जो पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा बैकर का ईस्ट है। तो बैकर का जो ईस्ट होता है ये होता है एस सेरोवाइसी। ऑप्शन जो फर्स्ट है इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब देखिए एस सेरोवाइसी, कभी कभी जो एस का यहाँ पर शॉर्ट नाम लिखा है, तो एस का जो पूरा नाम यहाँ पर बनता है ये बनता है साइक्रोमाइसियसी, साइक्रोमाइसिस सेरिवाइसी, ठीक है। सेरिवाइसी लिख दिया जाता है या कभी इसको सैरोवेसी भी लिख दिया जाता है, तो ये इसका पूरा नाम होता है सैरोवेसी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं बैकर का ईस्ट। ऑप्शन थर्ड, जिसका उपयोग जो है ये किण्वन में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, द्वितीयक वाहित मल उपचार मुख्य रूप से है एक रासायनिक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया और यांत्रिक प्रक्रिया। तो देखिए जो वाहित मल होता है उसका उपचार करते हैं, तो उसके अंदर प्राथमिक चरण, द्वितीयक चरण और एक तृतीयक चरण होता है, 3 चरण होते हैं। तो प्राथमिक चरण की बात यहाँ पर नहीं की जा रही, इसमें बात की जा रही द्वितीयक वाहित मल का उपचार। तो द्वितीयक वाहित जो मल का उपचार होता है वो एक जैविक प्रक्रिया होती है, उसमें सूक्ष्म जीवों के द्वारा उसका अपघटन किया जाता है और इसे जैविक उपचार भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीवेज में निम्न में से किस घटक की सबसे अधिक मात्रा होती है? वसा, सेल्यूलोज, जल या प्रोटीन की? तो देखिए सीवेज का जो जल होता है, सीवेज का जो वाहित मल होता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा जो होती है वो जल की होती है, और जल की मात्रा जो होती है इसके अंदर 98% तक होती है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड होगा इसके लिए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मीथेनोजेन क्या नहीं बनाते हैं? तो मीथेनोजेन जो है एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो कि मीथेन का निर्माण करते हैं, और ये क्या नहीं बनाते हैं? तो देखिए ये जो बैक्टीरिया होते हैं मीथेनोजेन, ये मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों तो बनाते हैं, पर ऑक्सीजन जो है ये नहीं बनाते हैं, ठीक है।
तो यहां पर हमारा जो उत्तर बनेगा इसमें ऑप्शन फर्स्ट वाला, क्योंकि हमसे पूछा क्या नहीं बनाते, तो ये ऑक्सीजन नहीं बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमें इसका उत्तर यहां पर देना है, क्या नहीं बनाते, ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन है, वहित मल के प्राथमिक उपचार में निम्न में से कौन मुक्त होता है। तो वहित मल के प्राथमिक उपचार में निम्न में से कौन मुक्त होता है। तो इसमें मुक्त होते हैं, देखिए प्राथमिक उपचार की बात कीजिए तो प्राथमिक स्तर पर हमें देखना है प्राथमिक उपचार में क्या जाता है। तो प्राथमिक स्तर में निम्न में से कौन मुक्त होता है, तो इसमें मुक्त होते हैं स्थिर कण जो होते हैं, ये मुक्त होते हैं। तो ऑप्शन सेकंड जो होगा इसके लिए यहां पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकर्ता जीव नहीं है। तो वो जीव जो नाइट्रोजन स्थिरीकर्ता जीव नहीं है वो होगा यहां पर स्यूडोमोनास, क्योंकि स्यूडोमोनास को हम देख चुके हैं कि ये एक जो होता है जैविक कीटनाशी होता है। तो ऑप्शन फोर्थ इसके लिए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जैव पीड़कनाशी द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है किसको, कीट को, रोग को, खरपतवार को या सभी को। तो जैव पीड़कनाशी के द्वारा हम नियंत्रित कर सकते हैं उपरोक्त सभी को, खरपतवार, रोग और कीट सभी को। तो ऑप्शन फोर्थ इसके लिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए, जो जीवाणु भूमि की उर्वरता को घटाते हैं होते हैं एजिटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर या नाइट्रोसोमोनास या बैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन। तो यहां पर ऑप्शन फोर्थ जो मिल रहा है बैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि ये जो नाइट्रेट और नाइट्राइड होते हैं तो उन्हें ये पुनः N2 में अपघटित कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये भूमि की उर्वरता को घटाते हैं या कम करते हैं। ऑप्शन फोर्थ यहां पर इसके लिए उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है। तो सिट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है ये किससे होता है, म्यूकर, राइजोपोस, एस्परजिलस या फिर सैक्रोमाइसिस से। तो ये उत्पादन किया जाता है म्यूकर से। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा इसके लिए करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाय और भैंस की आंत में पाए जाते हैं। तो गाय और भैंस की आंत में पाए जाते हैं मैथेनोजन्स जीवाणु जो कि मेथेन का निर्माण करते हैं। ऑप्शन फोर्थ यहां पर इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, धान के खेत में निम्न में से कौन सामान्य नाइट्रोजन स्थिरीकारक है। तो यहां पर राइजोबियम ऑसिलेटोरिया और फ्रैंकिया एजोस्पाइरिलम। तो यहां पर हमारा जो उत्तर बनेगा ऑप्शन सेकंड ऑसिलेटोरिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह जैविक प्रक्रिया जो कि राइजोबियम के द्वारा संचालित होती है कहलाती है। तो वो जैविक प्रक्रिया जो होती है राइजोबियम के द्वारा संचालित होती है उसे हम कहते हैं नाइट्रीकरण, अमोनीकरण या नाइट्रोजन यौगिकीकरण। तो उस क्रिया को हम कहते हैं जो राइजोबियम के द्वारा संचालित होती है नाइट्रोजन यौगिकीकरण। ऑप्शन जो थर्ड है इसके लिए सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की जो भूमिका है इस चैप्टर में संबंधित क्वेश्चन जो थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।